सुन ले 2 मिनट यार, अल्लाह ने कहा मुख्यमंत्री से पैसा भेज दी तुम्हारे खाता में। अब तुम्हार मातारी बाप ओका कहाँ नहीं धोखा नहीं कि न नहीं तुम्हारा लैपटॉप खरीद नहीं धोखा कि न खरीद नहीं कि ओका सत्यनारायण के कथा में वो पैसा लगा दें कि चौकी में लगा दें, क्या भगवान जाने। देखिए, रीवा के जो सांसद जी हैं तीसरी बार सांसद बन गए। संसद भवन में न कुछ बोल पाते, वहां मोदी जी उनको बोलते हैं बैठ जा तो बैठे रहते हैं, और यहाँ राजेंद्र उस मंच में शायद राजेंद्र शुक्ला न रहे होंगे तभी बोले होंगे, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला के सामने भी उनकी हेकड़ी बंद चुप रहती है। तो न युवाओं के लिए कुछ कर पा रहे, न रीवा के किसानों के लिए कुछ कर पा रहे। आपको पता है इस समय खेती का सीजन आ गया, किसानों के पास खाद नहीं रहेगी क्योंकि चाइना ने पूरी तरह से खाद बंद कर दिया। तो सांसद जी इसलिए सुर्खियों में बने रहे, कैसे बोलेंगे। कभी उन्होंने बोल दिया था, आपको याद होगा कि ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे सबको। तो आज तो अब एक ही तबका बचा था कि जो हमारे भाई हैं, जिनके आखिर उनके पिता लोगों को बोले। तो क्या सांसद जी ये मानते हैं कि रीवा का हर व्यक्ति गांजा पीता है? सांसद जी गांजा पीते होंगे, अच्छी बात है, पर वो यह ना माने कि रीवा का हर व्यक्ति गांजा पीता है, रीवा का हर व्यक्ति शराबी है। रीवा का भाई उपलब्ध कौन करा रहा है ये नशा? सरकार तुम्हारी है, एसपी तुम्हारा है, आईजी तुम्हारा है। क्या इसके भाई गए थे कोरेक्स के लिए राजेंद्र शुक्ला जी योगी आदित्यनाथ का पांव छूने, तो सांसद को भी बोलो वो भी जा किसी का पांव छू ले। गांजा रीवा में कौन उपलब्ध करा रहा? ठीक है, तो सांसद जी के बयान को मैं बहुत सीरियस नहीं लेता और रीवा की जनता भी बहुत सीरियस नहीं लेती। अच्छा, कभी वो सड़क पर कोरेक्स पिए हुए व्यक्ति को उठाते हैं, तो आप क्या मानते हैं कि इस तरह की बयानबाजी के क्या मायने? सिर्फ सुर्खियों में बने रहना। कोई आप सीरियस लेते हो, आप पत्रकार हो, यदि आप सीरियस लेते हो तो आप बता दो। रीवा का कोई जनता उनको सीरियस नहीं लेता। 30% वाले कमीशन वाले सांसद जी बने हैं। कोई भी व्यक्ति जाता है परसेंटेज देता है। कबीर कोई उनके यहाँ कोई एम्प्लाई है तो कबीर के माध्यम से, हमको किसी ने बताया कि कोई कबीर है, कबीर के माध्यम से उनका टैंकर होता है, कबीर के माध्यम से सांसद निधि होती है। लड़का है नहीं जानता, कोई बताया कि वो है उनका कर्मचारी है, लड़का है तो लड़का से करवाते हो, कोई नाम बताया। तो ये जो सांसद जी हैं यही सब मैं कहता हूँ। रीवा के सांसद जी से तीसरी बार बने, युवाओं के लिए काम कर दो, किसानों के लिए काम कर दो। रीवा में बेरोजगारी दर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रीवा में है, उन्हीं के लिए काम कर दो, कुछ तो कर दो। शिक्षा के स्तर में लैपटॉप 25-25 हजार रुपए का जो लैपटॉप आएगा वो तो ईश्वरे जाने। अभी हम भी कंप्यूटर इंजीनियर जानते हैं कि अच्छा लैपटॉप 35-40 हजार रुपए मिनिमम आता है। ठीक है, उसका भी स्वागत उन्होंने दिया। शिक्षा का स्तर बढ़ाएं, सब कुछ कर लेते हैं, साइकिल बांट दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। 7,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो गई सरकारी। सारे प्रलोभन देने के बाद इस सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं हो रहे। उस गुणवत्ता में सुधार लाए। सांसद निधि से उन्होंने कितने स्कूलों को लैब अच्छा बनवा दिया, कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा दिया, कितने उन्होंने खेल का मैदान बना दिया। ये बात उनको करना चाहिए। जिस स्कूल में बयान दिए हैं उस स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं। ठीक है, तो वहां पे ही वो बोल देते कि सांसद निधि से मैं 50 लाख देता हूं, मैं 1 करोड़ देता हूं। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। वो उन्होंने क्या बोला, हमारे रीवा के लोगों को जिस प्रकार से बोला मैं यही मानूंगा। मैं अपने रीवा के परिवारजन से भी अपील करता हूं कि सांसद के बयान का बुरा मत मानना। सांसद पक्का नशे में रहा होगा। लगता है कि मोरल डाउन करने के लिए ऐसी बात बोली गई है। अब सांसद से पूछो, सांसद जी उस समय गांजा पी के बयान दिए कि बिना गांजा पी के? सांसद से पूछो।